अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मामास कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम अचार गोश्त बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 3 पाव के करीब ये बीफ का गोश्त लिया है। इसको आमतौर से कुकर में गला लिया जाता है ये सारी चीज़ें डाल के, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है, मैं आराम से बना रही हूँ तो मैं इस पतीले में बना रही हूँ। अब हम इसमें 3/4 कप सरसों का तेल डालें। ये मैंने पहले से गर्म कर लिया था। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। कुकर ना इस्तेमाल करना हो, पतीले में पकाना हो बीफ को, तो पहले प्याज और लहसुन अदरक डाल के गला लिया जाता है। थोड़ा सा कसर रखते हैं, बाकी गला लेते हैं और फिर उसमें मसाले डालते हैं। पहले आप मसाले डाल देंगे, सारे मसालों की खुशबू उड़ जाती है, उसका जायका भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए मसाले गलाने के बाद डाले जाते हैं। 1 टेबल स्पून उसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल रही हूँ। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। गोश्त भुन चुका है। अब हम इसमें 2 कप के करीब पानी डाल देंगे और इसको ढक कर रख देंगे गलने के लिए। अगर पानी सूख जाए, गोश्त ना गले, तो और पानी डाल के इसको गला लेना है। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने साबित धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून राई है और 1 टीस्पून इसमें मेथी है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और मसाले भी हैं और ज़ीरा मुझे डालना था, मगर ज़ीरा पाउडर है, वो मैं पाउडर डाल दूँगी बाद में। ये मसाले हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ पाउडर डाला है मिर्च का, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा का पाउडर है, 1 टेबल स्पून कलौंजी है, 1 टेबल स्पून नमक है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसमें फिर मसाले डालेंगे। थोड़ा सा मसाला मैं हरी मिर्चों में भरूंगी। ये गोश्त अभी गला नहीं था, मैंने इसको चेक किया तो मैंने और पानी डाल दिया। थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें निकाल लिया। इसमें मैं नींबू का रस डालूँगी। इसमें पानी नहीं डाला, बस रस से ही इसको गीला कर लेंगे और इसको मिर्चों में भर लेंगे। ये हरी मिर्चों को मैंने बीच से चीरा लगा लिया है। अब इसमें मसाले मैं भर रही हूँ। इसको मैं भर के रख लूँगी और आखिर में दम के करीब जब होगा गोश्त तो मैं इसको डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन में कुचला हुआ और डाल लूँ इसमें और इसको इसके साथ भून लूँगी, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये मसाले मैं इसमें डालूँगी, जो अभी अचार का मसाला मैंने पीसा था, सारा डाल देंगे हम इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के मैं इसको भून रही हूँ। अब 1 कप दही मैं इसमें डाल दूँगी। दही के साथ हम इसे थोड़ा पकाएंगे। इसके बाद हम ये 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इसको मैंने काट लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। नमक मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था, 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितना आप पसंद करते हैं। इसको मैं ढक कर रख दूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर गल गए हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालूँगी। अचार का गोश्त है, इसलिए इसमें थोड़ा सा खटास के लिए लेमन जूस डाला है इसमें। अब ये हमने जो हरी मिर्च में मसाला भरा था हरी मिर्चों में, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको दम पे रख देंगे ताकि हरी मिर्च थोड़ा सा नरम हो जाए। ये अचार गोश्त तैयार हो गया। हरी मिर्च की और मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये घर के मसालों से बना हुआ है, इसमें कोई बाहर का मसाला नहीं है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।